हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 16 मई 2026, दिन शनिवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। एमपी में 10 से 16 जून के बीच पहुंचेगा मानसून। खंडवा खरगोन से होगी एंट्री। भोपाल सीहोर में ज्यादा, इंदौर उज्जैन में सामान्य बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में मानसून 10 से 16 जून के बीच दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून केरल में 26 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है। नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी। इस साल रद्द हुई परीक्षा 21 जून को यह पेपर पेंसिल से होगी। सरकार ने माना पेपर लीक हुआ। अगले सत्र से नीट यूजी परीक्षा ऑनलाइन होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने माना कि 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। चांदी एक दिन में 18,693 रुपए, सोना 2949 रुपए सस्ता। 1 केजी चांदी 2.68 लाख रुपए, 10 ग्राम सोना 1.58 लाख रुपए। पीएम ने खरीदारी न करने को कहा था। सोने चांदी की कीमतों में 15 मई को गिरावट रही। इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 18,693 रुपए घटकर 2.68 लाख रुपए हो गई, जो गुरुवार को 2.87 लाख पर थी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने राज्य के करीब 40 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, छतरपुर, खजुराहो और टीकमगढ़ में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। कई जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड की तैयारी की गई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल में कई विभागों की हाई लेवल समीक्षा बैठक शुरू की। बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली विभाग के अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने मानसून से पहले अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का जल्द समाधान करने को कहा है। प्रदेश में नई विशेष नीति और ग्रामीण विकास योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद कई जिलों में प्रशासनिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी लागू हो गई है। भोपाल में पेट्रोल 109 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया, जबकि डीजल भी 3 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित सभी प्रमुख शहरों में नई दरें लागू कर दी गई है। बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी दिखने लगा है। विपक्ष ने सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है, जबकि आम जनता ने राहत की मांग की है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम घोषित होते ही छात्रों और अभिभावकों की भीड़ ऑनलाइन पोर्टल पर उमड़ पड़ी। इस बार कई जिलों का रिजल्ट प्रतिशत पिछले साल से बेहतर रहा है। भोपाल और इंदौर के छात्रों ने मेरिट सूची में शानदार प्रदर्शन किया है। शिक्षा विभाग ने फेल छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट समस्या के कारण कई छात्रों को रिजल्ट देखने में परेशानी हुई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में 6000 से अधिक उम्मीदवार सफल हुए हैं। परीक्षा 31 विषयों में आयोजित की गई थी। सफल अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है और कई को कॉलेजों में सहायक प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिला है। आयोग ने मेरिट सूची अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। शिक्षा विशेषज्ञों ने इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी बताया है। उम्मीदवार अब दस्तावेज सत्यापन की तैयारी में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश में बीएड एडमिशन 2026 की प्रक्रिया तेज हो गई है। फेज 1 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख खत्म होने के बाद अब मेरिट सूची जारी करने की तैयारी चल रही है। इस बार हजारों छात्रों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार सीट आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। भोपाल, जबलपुर और उज्जैन के कॉलेजों में सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। छात्रों को दस्तावेज सत्यापन और कॉलेज चॉइस भरने के निर्देश दिए गए हैं। मेरिट सूची जारी होने के बाद काउंसिल मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू करने का फैसला किया है।
बैटरी और हाइड्रो स्टोरेज तकनीक के जरिए रात में भी बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों घरों में फायदा मिलेगा और बिजली कटौती कम होगी। भोपाल और रीवा में नई परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि इससे पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों ने उसे प्रदेश के लिए बड़ा कदम बताया है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों में विशेष इंतजाम शुरू कर दिया है। हीट स्ट्रोक और हाइड्रेशन के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। डॉक्टरों को अतिरिक्त ड्यूटी पर लगाया गया है। कई जिलों में ORS और मुफ्त पानी वितरण केंद्र शुरू किए गए हैं। प्रशासन ने किसानों और मजदूरों को दोपहर में कम काम करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। भोपाल में ट्रैफिक और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा अभियान शुरू हुआ है। कई मुख्य सड़कों और बाजार क्षेत्रों से अवैध कब्जे हटाए गए। पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि सड़क पर सामान रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नागरिकों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान का समर्थन किया। प्रशासन ने आने वाले दिनों में इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। रेलवे, बैंकिंग, SSC और राज्य स्तर की परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। रोजगार कार्यालयों में युवाओं की भीड़ बढ़ गई है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है और कोचिंग संस्थानों में नई बैच शुरू हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में किसानों को सिंचाई और बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने से खेतों में पानी की मांग बढ़ गई है, लेकिन बिजली कटौती के कारण ट्यूबवेल बंद पड़े हैं। किसानों ने सरकार से अतिरिक्त बिजली सप्लाई की मांग की है। कृषि विभाग ने किसानों को पानी बचाने और ड्रिप सिंचाई अपनाने की सलाह दी है। कई गांवों में पेयजल संकट भी गहराने लगा है। प्रशासन ने टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई शुरू करने की तैयारी की है। इंदौर और भोपाल सहित कई शहरों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आम जनता को राहत देने की मांग की। पुलिस ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा और बाजार में सामान महंगा हो सकता है। राजनीतिक माहौल में इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। नगर निगमों को नालों की सफाई और जल भराव वाले क्षेत्रों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में विशेष टीमें बनाई गई है। बारिश शुरू होने से पहले सड़कों की मरम्मत और पेयजल व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि इस बार बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहले से राहत सामग्री रखी जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को इस महीने बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। महिलाओं के खातों में बढ़ी हुई राशि भेजने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर काम तेज हो गया है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इस योजना का आर्थिक सहारा मान रही हैं। सरकार का दावा है कि योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। भोपाल, रीवा, सागर और छतरपुर में बादल छाने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन फसलों को नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने आपदा टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल सहायता और मिट्टी परीक्षण अभियान को तेज कर दिया है। कई जिलों में कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीक और उन्नत बीजों की जानकारी दे रही है। सरकार का उद्देश्य खेती की लागत कम करना और उत्पाद बढ़ाना है।
किसानों को जैविक खेती और नई कृषि योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे छोटे किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। उद्योग विभाग और रोजगार कार्यक्रम मिलकर युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आईटी, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को बुलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। युवाओं को इंटरव्यू और स्किल ट्रेनिंग की सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि उन्हें जल्द नौकरी मिल सके। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आवास और राशन योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिलना चाहिए। कई जिलों में नए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि किसी भी गरीब परिवार को योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। गांवों में सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद परिवारों की पहचान की जा सके। खेल विभाग ने राज्य के युवा खिलाड़ियों को नई सुविधाएं देने की घोषणा की है। कई जिलों में खेल अकादमियों को आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाना है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित करने के लिए योजना के प्रचार अभियान को बढ़ाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को योजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना से बेटियों की पढ़ाई और आर्थिक सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव रणनीति को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है। सभी प्रमुख दल जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े वादों पर चर्चा हो रही है। सरकार विकास योजना और सड़क परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष भी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। गर्मी बढ़ने के कारण पानी की समस्या को देखते हुए प्रशासन तालाबों और जल स्रोतों की सफाई करा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मानसून से पहले जल भंडारण की तैयारी जरूरी है। इस अभियान में पंचायतों और स्थानीय संगठनों की भी मदद ली जा रही है। मध्य प्रदेश में सामाजिक योजनाओं के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहल तेज हो गई है। स्वयं सहायता समूहों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। महिलाएं सिलाई, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कामों में आगे आ रही है। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और महिलाओं की आय में सुधार होगा। कई जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सड़क और ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कई जिलों में नई सड़कें और पुल बनाए जा रहे हैं ताकि गांवों को शहरों से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। सरकार का कहना है कि इससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना आसान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।